तो क्या जॉन सीना का फाइनली फेस टर्न होने जा रहा है और वो समर स्लैम पे फेस टर्न हो जाएंगे और कोडी रोड्स हील टर्न हो जाएंगे? तो आज स्मैकडाउन पे हमें देखने को यही मिला है कि जॉन सीना ने जो प्रोमो दिया है और जो बातें की हैं, उससे वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि जॉन सीना समर स्लैम पर फेस टर्न होने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान भी हो सकता है? बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के हवाले से, वन बाय वन सेगमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहला सेगमेंट जो हुआ आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वो हुआ जॉन सीना और कोडी रोड्स का। सबसे पहले जॉन सीना अपनी एंट्रेंस करते हैं, उनकी एंट्रेंस के साथ ही उन्हें इनसेन बू होता है क्राउड की तरफ से। वो आते हैं, जॉन सीना सक्स के चैंट्स लगते हैं। जब वो रिंग में आते हैं, माइक ग्रैब करते हैं। माइक ग्रैब करने से पहले जो रिंग अनाउंसर हैं, उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे वो करवाते आ रहे हैं कि द लास्ट रियल चैंपियन एंड द नेवर सीन 17। और इसी तरह वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी उन्हें बोलते हैं जॉन सीना को। और अब जॉन सीना जो हैं कुछ अभी बोलने ही लगते हैं माइक्रोफोन पकड़ के कि कोडी रोड्स का म्यूज़िक हिट होता है। कोडी रोड्स आते हैं, वो अपनी इंटरेस्ट करते हैं और क्राउड उन्हें काफ़ी चीयर करता है। अब एक कोडी रोड्स जो सॉन्ग है उसके भी हमें सुनने को मिलती हैं स्मैकडाउन पे चैंट्स, और क्राउड काफ़ी सपोर्ट कर रहा था कोडी रोड्स को आज स्मैकडाउन पे। जॉन सीना जो है वो कोडी रोड्स के पास आते हैं और उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं कि पहले मैं बोलूँगा। तो जॉन सीना अपनी बात स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि थैंक यू कोडी रोड्स। अब जैसे ही वो थैंक यू कोडी रोड्स बोलते हैं तो क्राउड का हैरान कुन रिएक्शन होता है कि जॉन सीना ऐसे क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो रेफर करते हैं उस स्मैकडाउन सेगमेंट से जहां पर इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। वो कहते हैं कि थैंक यू फॉर मेक मी रियलाइज दैट हु आई एम, कि वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कोडी रोड्स का कि किस तरह कोडी रोड्स ने जो उनको बीटिंग दी थी उस स्मैकडाउन पे, उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आ गई है। बेसिकली जॉन सीना का प्रोमो यही था कि मेरी अकल ठिकाने आ गई है और मैं जो अपनी गलत हरकतें कर रहा था, और जो बुलशिट का वर्ड वो BS रेफर कर रहे थे टीवी पर, बुलशिट वो कहना चाह रहे थे कि बुलशिट जो मेरे जहन में था वो अब सब खत्म हो चुका है। वो कोडी रोड्स का थैंक यू करते हैं। कोडी रोड्स भी हैरान होकर जॉन सीना को देख लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब इसके बाद होता यह है कि जॉन सीना एक इमोशनल प्रोमो देते हैं। वो कहते हैं कि माई टीम लेफ्ट मी, मतलब वो रॉक और ट्रेविस स्कॉट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग तो वही से हुई थी, बट बीच में उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मेरा साथ नहीं दिया और मैं अकेला रहा इस अपनी जर्नी में अभी तक। तो जॉन सीना रेफर करते हैं रॉक और ट्रेविस स्कॉट की तरफ। इसके बाद वो कहते हैं कि आई लव प्रोफेशनल रेसलिंग, आई डोंट वांट टू रूइन इट। तो ये जो लाइन्स थी जॉन सीना की, तो क्राउड इन्हें चीयर कर रहा था और ये रेफर कर रही हैं और ये हिंट दे रही हैं कहीं ना कहीं कि जॉन सीना का फेस टर्न होने जा रहा है समर स्लैम पे। इसके बाद वो काफ़ी पैशनेट हो जाते हैं, काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और काफ़ी पैशन में आके कोडी रोड्स को कहते हैं कि एट समर स्लैम द ओनली प्लेटिनम रैपर दैट्स गोना वूप योर एस इज गोना बी मी। तो वो अपनी तरफ रेफर करते हैं। ये सुन के भी कोडी रोड्स जो है काफ़ी खुश होते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। और वो जो कोडी रोड्स ने लास्ट वीक स्मैकडाउन में प्रोमो दिया था कि आई वांट टू फेस रियल जॉन सीना, आई वांट टू फेस दी बेस्ट वर्जन ऑफ द जॉन सीना, तो वो उन्हें आज देखने को मिल रहा था अपनी आंखों के सामने। तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी स्माइल थी उनके चेहरे पे। और फिर जॉन सीना ने कहा कि इफ़ यू वांट सम कम गेट सम एंड द लास्ट रियल चैंपियन इज़ हियर। तो जो जॉन सीना की जो लाइंस होती थी और एक पैशनेट जॉन सीना होता था जो फैन से प्यार करने वाला, वो हमें देखने को मिला। उन्होंने फैंस की भी बात की कि हमारा मैच तो समर स्लैम में होगा लेकिन जो उससे जीत होगी वो इन फैंस की होगी। तो आज कंप्लीटली बेबी फेस वाले शेड्स दिए हैं जॉन सीना ने अपने प्रोमो में स्मैकडाउन पे, और उनकी बातों से लहजे से बिल्कुल यही लग रहा था कि जैसे हम आज एक फेस जॉन सीना को देख रहे हैं। तो देखना ही होगा कि समर स्लैम पे क्या होता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जहाँ तक मेरा ये ख्याल है और मेरा जो एनालिसिस है और जितनी मैंने रेसलिंग देखी है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक प्लान है, उनका वर्क है। ये जॉन सीना का मैच से पहले फेस टर्न दिखा देंगे हम, जैसे वो फेस टर्न हो गए हैं और फैन से दोबारा प्यार करने लगे हैं। लेकिन समर स्लैम पे जब जॉन सीना और कोडी रोड्स कम्पीट कर रहे होंगे तो जॉन सीना का अचानक वहाँ पर दोबारा से एक हील टर्न होगा, यानी कि उसी मूवमेंट को दोबारा दोहराया जाएगा। शायद हमें द रॉक देखने को मिले, द रॉक आएंगे, जॉन सीना शायद ऐसे पोज करें कि उन्हें रॉक की हेल्प नहीं चाहिए, वो रॉक को रोकेंगे कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना मैच खुद करूँगा। इस तरह का हमें कुछ सीन क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही रॉक और जॉन सीना आपस में एक दूसरे के फेस टू फेस हो जाएंगे, जब रॉक आएंगे और वो देखेंगे कि जॉन सीना को मेरी हेल्प नहीं चाहिए, तो वैसा एक्ट करेंगे कि वो अब जॉन सीना के गेस्ट हो गए हैं। जैसे ये फेस ऑफ होगा, कोडी रोड्स रॉक पर अटैक करने लगेंगे तो जॉन सीना दोबारा कोडी पर अटैक कर देंगे, फिर रॉक भी कोडी रोड्स पर अटैक कर देंगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे लगता है समर स्लैम पे बनने जा रहा है और होने जा रहा है। तो अब देखते हैं समर स्लैम पे क्या होगा। संडे को इनका मैच है मेन इवेंट नाइट 2 का, तो अब वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो अब होने जा रहा है क्योंकि जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको कन्वर्ट किया है, बेबी फेस वाला एक एंगल दिखा दिया है स्मैकडाउन पे, तो उससे लग ही रहा है कि जॉन सीना का डबल टर्न हो सकता है। क्योंकि चांसेस इस चीज़ के भी हैं कि कोडी रोड्स का हील टर्न हो सकता है समर स्लैम पे, लेकिन उसका फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोडी रोड्स ने शूटिंग के लिए चले जाना है अल्टीमेटली समर स्लैम के बाद 2 मंथ्स के लिए। तो उनका फिर हील टर्न हो भी गया तो 2 महीने के लिए गायब तो हो नहीं सकते।
तो इसी तरह जॉन सीना का दोबारा से हील टर्न होगा, क्योंकि अभी उन्होंने फेस टर्न अपना करवा लिया स्मैकडाउन पे, तो समर स्लैम पे दोबारा उनका हील टर्न हो जाएगा और कोडी रोड्स को वो हरा देंगे और जॉन सीना रिटेन करेंगे टाइटल विद द हेल्प ऑफ रॉक मोस्ट प्रोबेबली। तो ये था आज का सेगमेंट। इसके बाद होता है कि जो कोडी रोड्स जो है वो अपनी जैकेट उतारते हैं और 2 वाइन मंगवाते हैं, वाइन की कैन्स मंगवाते हैं और फिर वो जॉन सीना के साथ ड्रिंक शेयर करते हैं। तो काफ़ी कूल मोमेंट था। अब ये रेफरेंस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की तरफ भी हो सकता है। हू नोज़ कि हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी देखने को मिल जाए समर स्लैम 2025 में, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में जो एवेंजर्स असेंबल वाला स्टाइल सब क्रिएट कर रहे थे फैंस मुझ समेत, वो तो हो नहीं सका। तो शायद अब हमें वो देखने को मिल जाए, स्टीव ऑस्टिन आए, ब्रॉक आए और समर स्लैम को एक रेसलमेनिया लेवल का बना दिया जाए। मे बी क्योंकि जो एंड में ड्रिंक शेयर हुई है और जो जॉन सीना ने किया है वो बिल्कुल रेफर ऐसे ही कर रहे हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो हैं वो शायद आ सकते हैं समर स्लैम में। और जॉन सीना जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोन कोल्ड की पोस्ट वगैरह भी करते रहते हैं, मीम शेयर करते रहते हैं। तो हू नोज़ ये एक हिंट हो स्टोन कोल्ड की इंट्रेंस की तरफ। तो अब देखते हैं समर स्लैम की तरफ, एक्सपेक्टेशन तो अब काफ़ी हाई हो चुकी हैं और ये देखेंगे कि जॉन सीना का हील टर्न होता है या कोडी रोड्स का। तो इसके बाद जॉन सीना जब जा रहे थे वापस रैंप से तो उन्होंने फैन से हैंड शेक भी किया और जो छोटे बच्चे थे जो आए हुए थे वहाँ पर जॉन सीना की ड्रेस में, उनसे जॉन सीना ने हैंड शेक किया। तो प्रॉपर 100% फेस जॉन सीना में आज सिर्फ आज के शो के लिए देखने को मिले हैं। ये गारंटी नहीं है कि वो समर स्लैम पे भी एज अ हील ही आएंगे या उनकी कोई टैक्टिक्स है, तो वो हमें देखने को मिलेगी समर स्लैम के नाइट 2 के मेन इवेंट में। अब बात कर लेते हैं इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलता है जहाँ पर लोगन पॉल जो है वो अटैक करते हैं जेली रोल। जेली रोल जो है अपने ट्रेनिंग सेशन कर रहे होते हैं ट्रेनर्स के साथ, वो रिंग में होते हैं। बैक स्टेज जो एक रिंग होता है ट्रेनिंग के उसमें होते हैं। तो लोगन पॉल वहाँ पे आते हैं और उन्हें 2-3 बातें करते हैं, आगे से जेली रोल भी उनका जवाब देते हैं। तो फिर लोगन पॉल रिंग में उतर जाते हैं और फिर उन एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है छोटी सी, जिसमें जो ट्रेनर्स होते हैं वो छुड़वा रहे होते हैं, लेकिन यहीं से अचानक ड्रू मैकिंटायर वहाँ आ जाते हैं। वो सब ट्रेनर्स को साइड पे करते हैं, लोगन पॉल जेली रोल को गिराते हैं, वो जेली रोल को पकड़ लेते हैं इस पोजीशन में कि ड्रू मैकिंटायर उन्हें क्लेम ओवर कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ब्रॉल देखने को मिली और जेली रोल का कंप्लीट बीट डाउन हमें वहाँ देखने को मिला और फिर सिक्योरिटी वाले आते हैं, वो दोनों को सेपरेट करते हैं। तो ये बैक स्टेज सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमें स्नैकडाउन पे मैच देखने को मिलता है वुमेन्स यूएस टाइटल का, ज़ेलिना वेगा वर्सेस जूलिया का। तो ये मैच भी काफ़ी अच्छा था और इस मैच को काफ़ी क्राउड ने सपोर्ट किया, काफ़ी पसंद किया और क्राउड जो है वो दिस इज़ ऑसम की चैंट्स बार बार लगा रहा था। तो इस मैच से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट इस मैच ने डिलीवर किया और एक अच्छा मैच स्नैकडाउन पे हमें टाइटल के लिए देखने को मिला, जिसे क्राउड को भी पसंद आया और एक अच्छे स्पॉट्स भी हमें देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही रेसलर्स जो हैं वो इन रिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन ये मैच जीत दिया है जूलिया ने और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया है और इसी के साथ ज़ेलिना वेगा को दोबारा जो अपॉर्चुनिटी मिली थी यूएस टाइटल के लिए उन्होंने वो भी लॉस्ट कर दी है और अब शायद वो यूएस टाइटल के लिए जब तक ये टाइटल जूलिया के पास है वो कम्पीट ना कर सकें। तो ये मैच जीता जूलिया ने, सक्सेसफुली उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। इसके बाद हम बात करते हैं स्मैकडाउन पे में ट्रिपल ए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का एक ओपन चैलेंज मिलता है लॉस गार्जा की तरफ से और लॉस गार्जा जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले जो सैंतोस एस्कोबार हैं वो एक प्रोमो देते हैं रिंग में और तारीफ कर रहे होते हैं लॉस गार्जा की कि कैसे इन्होंने जाकर चैंपियनशिप जीती। इतने में ये ओपन चैलेंज अनाउंस करते हैं और वहाँ पर टीम आती है सरप्राइजिंगली साइको क्लाउन एंड मिस्टर इगुआना की। साइको क्लाउन जो है वो ट्रिपल ए वर्ल्ड ट्रियो चैंपियन है और मिस्टर इगुआना जो है वो ट्रिपल ए वर्ल्ड मिक्स टैग टीम चैंपियन है। तो उनकी टीम आती है और काफ़ी चीयर देखने को मिलता है उनके लिए। तो इनका मैच स्टार्ट होता है और काफ़ी इंसेन स्पॉट्स हमें इस मैच में देखने को मिले, क्योंकि मिस्टर इगुआना जो है उनका इन रिंग जो वर्क है वो काफ़ी कमाल है। एक बहुत छोटा सा बट स्टिल ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला और इस मैच में भी क्राउड काफ़ी इंटरेस्टेड था और क्राउड ने काफ़ी सपोर्ट किया इस मैच को। लेकिन इस मैच को जीत लिया है सक्सेसफुली लॉस गार्जा ने। उन्हें अपने ट्रिपल ए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जो है रिटेन कर लिए हैं स्मैकडाउन पे और इसी के साथ मिस्टर क्लाउन को, साइको क्लाउन को और मिस्टर इखवाना को हार देखने को मिली है स्मैकडाउन पे। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है स्मैकडाउन पे डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का फ्यूड काफ़ी अरसे से चल रही थी। चांसेस इस मैच बात के थे कि शायद इनका मैच समर स्लैम पे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्यूड इतनी बिल्ड नहीं हुई थी मिड कार्ड के लिहाज से, क्योंकि ये एक मेन इवेंट फ्यूड तो है नहीं, ये एक मिड कार्ड फ्यूड ही होगी। डेमियन प्रीस्ट ऑल दो मेन इवेंटर है, बट एलिस्टर ब्लैक का जो रिटर्न हुआ है तो आते साथ वो मेन इवेंटर नहीं बने हैं, बल्कि वो अभी मिड कार्ड में ही रहेंगे। तो एक मिड कार्ड फ्यूड थी, तो इसीलिए समर स्लैम में अचानक इसे नहीं रख दिया गया मैच और ये मैच जो है स्मैकडाउन पे आज हुआ। अच्छा मैच देखने को मिला, काफ़ी टाइट मैच था, दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को खूब मारा पीटा रिंग में। लेकिन इस मैच का नतीजा हमें नहीं देखने को मिला, कोई रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हुआ जब अनाउंस टेबल के साथ डेमियन प्रीस्ट होते हैं और एलिस्टर ब्लैक होते हैं। तो एलिस्टर ब्लैक रिंग अनाउंसर वाली तरफ से चेयर उठा के फेंकते हैं डेमियन प्रीस्ट पर और इस तरह मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ रुकते नहीं हैं एलिस्टर ब्लैक, वो चेयर शॉट्स देते हैं मुसलसल, डेमियन प्रीस्ट को मुसलसल चेयर शॉट्स देते हैं और इसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट
का सर पकड़ के स्टील स्ट्रैप से मारते हैं और 3 दफ़ा करते हैं। इसके बाद रेफरी उन्हें मजीद रोक रहे होते हैं और ये भी एक किस्म का ब्रॉल ही था। रेफरीज वगैरह ऑफिशियल्स वगैरह उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वो उनको खड़ा करते हैं, स्टील स्ट्रैप्स के साथ तेज करते हैं और ब्लैक मैच सेट करते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। और इसका मतलब ये है कि डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक की फ्यूड लंबी चलेगी। मे बी इनका मैच हमें देखने को मिले क्लैश इन पेरिस में, और शायद उसके बाद भी एक पीएलई पे। तो काफ़ी अच्छा ये मैच था, अच्छी ब्रॉल थी। इन दोनों को इस ब्रॉल की ज़रूरत थी, फ्यूड की ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों ही कमाल सुपरस्टार्स हैं और वो डिजर्व करते हैं एक ऐसी अच्छी फ्यूड। तो ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जिमी ऊसो वर्सेस टाला टोंगा का मैच। अब ये मैच बेसिकली टाला टोंगा ने डोमिनेट किया। शुरू में जिमी ऊसो ने थोड़ा सा अपर हैंड था टाला टोंगा पर जैसे ही वो मैच के बीच में ऊपर से स्प्लैश देने लगते हैं अपना फिनिशर मूव, तो जैसे ही वो स्प्लैश देने लगते हैं टाला टोंगा उनका जो है उनको पकड़ लेते हैं चोंग स्लैम की पोजीशन में, गिरे ही, और फिर खड़े होकर उनको चोंग स्लैम देते हैं। तो यहाँ पे टाला टोंगा ने हरा दिया है जिमी ऊसो को ये मैच। और इस मैच के बाद जो है हमें ब्रूटल अटैक देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और एमएफटीज की तरफ से। वो जिमी ऊसो को मार रहे होते हैं और एक स्टील केज भी ऊपर होता है, जो कि समर स्लैम में जेकब फाटू सोलो सिकोआ के मैच में यूज़ होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जेकब फाटू नीचे करवा रहे होते हैं ताकि उसको ट्रैप करके जिमी ऊसो को उनको अच्छी तरीके से मार सके। लेकिन वो जब स्टील केज यूरोप्स तक पहुंचता है तब जेकब फाटू का म्यूजिक हिट होता है। जेकब फाटू आते हैं, मास्क पहने हुआ रिंग में घुसते हैं, उनकी दहशत है, क्राउड ने उन्हें चीयर किया। तो जैसे ही वो रिंग में आते हैं जेकब फाटू, तब स्टील केज पूरा नीचे होके बंद हो जाता है। तो तब सोलो सिकोआ देखकर डर जाते हैं वो, और टाला टोंगा देख के वहाँ से निकल लेते हैं। स्टील केज का दरवाज़ा खोलते हैं, सोलो सिकोआ भागते हैं, टाला टोंगा भागते हैं। लेकिन जेफ कॉब जो हैं और टांगालोआ वो रिंग में ही होते हैं। तो जब जेकब फाटू वहाँ सोलो सिकोआ के पीछे भाग रहे होते हैं तो वो दोनों जेकब फाटू को रोक लेते हैं, लेकिन जेकब फाटू उन दोनों को मारते हैं, अपना स्मोन ड्रॉप क्लासी लगाते हैं, फिर रिंग से मून सॉल्ट भी देते हैं, और इस तरह वो क्लीन हाउस करते हैं वहाँ पर, और स्टील केज पे चढ़ के खौफनाक लुक देते हैं सोलो सिकोआ को। जिसका मतलब ये है कि जेकब फाटू कह रहे होते हैं कि सोलो सिकोआ तुम मुझे मिलो समर स्लैम में स्टील केज में, तुम्हें तो मैं वहाँ देख लूँगा। तो ये कहते हैं जेकब फाटू सोलो सिकोआ को। तो यहाँ पे मैच खत्म होता है, सेगमेंट बेसिकली खत्म होता है। मैच तो पहले ही टाला टोंगा जीत गए थे। तो इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है स्मैकडाउन का, वो होता है लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर एंड रेंडी ऑर्टन, जेली रोल का। तो सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं, लोगन पॉल आते हैं। लोगन पॉल अपना प्रोमो देते हैं, वो कहते हैं कि वी टू आर द बेस्ट इन WWE और हम किसी भी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेली रोल को वो कह रहे होते हैं कि हम किसी को भी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो आए और हमारे बिजनेस पर कब्जा कर ले, अनलेस कि वो लोगन पॉल हो, क्योंकि आई एम द बेस्ट। अपनी तारीफें भी करते हैं। और जेली रोल कहते हैं कि तुम आउटसाइडर हो, तुम रेसलर नहीं हो। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी अपना प्रोमो देते हैं, वो भी जेली रोल और रेंडी ऑर्टन के बारे में बातें करते हैं। स्पेसिफिकली जेली रोल के बारे में यहाँ पे बात हो रही होती है, रेंडी ऑर्टन ने कोई मेंशन नहीं करता। तो वो भी प्रोमो दे ही रहे होते हैं कि इतनी देर में हमें कैमरा दिखाता है कि जेली रोल आ रहे हैं अपनी जीप में, साथ उनके रेंडी ऑर्टन भी हैं। जेली रोल सबसे पहले उतरते हैं, वो जीप के बोनेट पे ऐसे 2 बार पुश करते हैं। इसके बाद जो है अंदर से रेंडी ऑर्टन फुल फायर्ड अप निकलते हैं, गुस्से में निकलते हैं, वो भी आ रही होते हैं और उनका म्यूजिक हिट हो जाता है। और ये देखकर लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं और लोगन पॉल कहते हैं कि जेली रोल अपने डैडी के साथ आ रहा है। तो वो काफ़ी फनी मोमेंट था वहाँ पे। तो इस तरह रेंडी ऑर्टन जेली रोल आते हैं, वो प्रॉपर एंट्रेंस वाली तरफ से नहीं आते बल्कि साइड से आते हैं, और वो आते हैं उनके साथ साथ सिक्योरिटी भी आ रही होती है, यानी कार्डस भी आते हैं। तो जैसे वो रिंग में एंटर होते हैं तो एक ब्रॉल हमें देखने को मिलती है। जेली रोल लोगन पॉल पर अटैक करते हैं, रेंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं, और काफ़ी लंबी बड़ी ब्रॉल देखने को मिलती है और काफ़ी एग्रेसिव ब्रॉल थी। इसके बाद सिक्योरिटी मेंबर्स आते हैं, वो सबको सेपरेट करते हैं। ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल रिंग से साइड पे हो जाते हैं, रेंडी ऑर्टन जेली रोल रिंग के अंदर होते हैं। तो रेंडी ऑर्टन और जेली रोल जो हैं अब वो क्लीन हाउस करना स्टार्ट करते हैं। जब 3 ऑफिसर्स बचते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स रिंग में, रेंडी ऑर्टन होते हैं, जेली रोल होते हैं। रेंडी ऑर्टन पहले एक सिक्योरिटी ऑफिसर को आरकेओ देते हैं, फिर रेंडी ऑर्टन दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर को आरकेओ देते हैं, और जो आखिरी बचता है उसको आरकेओ देने लगते हैं, लेकिन रुक जाते हैं और वो फिर जेली रोल की तरफ इशारा करते हैं। तो जेली रोल आखिरी सिक्योरिटी गार्ड को चोंग स्लैम दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। तो जेली रोल एंड रेंडी ऑर्टन स्टैंड टॉल एट द एंड ऑफ द स्मैकडाउन। अब इसका मतलब ये है कि जो मैंने पिछली वीडियो में भी एक वीडियो पहले लॉजिक बताई थी आप लोगों को कि जो सुपरस्टार है, जो टीम स्टैंड टॉल हो रही है शो से पहले, मतलब पीएलई से पहले, इसका मतलब वो टीम हारने जा रही है। तो अब चांसेस ये हैं कि ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल जीत जाएंगे समर स्लैम पे। ऑल्दो मैंने प्रेडिक्शन ये की हुई है कि मैं रेंडी ऑर्टन और जेली रोल को जीतेंगे और वही हराएंगे ड्रू मैकिंटायर को, बट लग ऐसे रहा है, मेरी प्रेडिक्शन अभी भी वही है, बट स्टिल मुझे ऐसे फील आ रही है, क्योंकि ये हमें WWE पहले भी करती हुई नजर आई है कि अब ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल जीतेंगे। इसी तरह जैसे जेकब फाटू वाले सेगमेंट में जेकब फाटू और स्टैंडिंग टॉल, शायद सोलो सिकोआ भी अपना टाइटल रिटेन करें एट समर स्लैम पे। तो ये थी आज की स्मैकडाउन और ये था स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।